नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज अकेडमी में स्वागत है। देखिए, बहुत ऐसे भाई बहन हैं जो यूपी होमगार्ड के एग्जाम के एडमिट कार्ड और एग्जाम सिटी के लिए परेशान हैं। तो आज बता दूं आपको, आज है 17 तारीख, ठीक है, और आपका एडमिट कार्ड 20 के पहले पहले आ जाएगा, या यानी मान के चलिए 20 तारीख तक आपको एग्जाम सिटी और एडमिट कार्ड सब पता चल जाएगा। ठीक है, तो परेशान ना हो, आपको सिलेक्शन से मतलब है, ना कि एडमिट कार्ड कब आएगा, तो दौड़ कब होगा, पेपर कब होगा। जो होगा वो होते रहेगा, बस आपको अपना सिलेक्शन नहीं रुकना चाहिए। बस ये है कि ये रहे कि इस बार फाइनल कर लेना, ठीक है। और जिस भाई बहन के अगर 60 65 70 आ रहे हैं तो परेशान ना हो, क्योंकि हर जिले की कट ऑफ अलग अलग सीट के हिसाब से और पेपर के लेवल के डिपेंड पे निर्भर करेगी, ठीक है। तो आइए, हम 100 क्वेश्चन करा रहे हैं और आप बताइएगा 100 में से कितने आपके सही हो रहे हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? बताइए, क्वेश्चन नंबर पहला, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? तो ये आपका केवल लोकसभा में। देखिए, हम क्वेश्चन पढ़ेंगे उसका आंसर देंगे, क्योंकि अगर क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर 4 ऑप्शन पढ़ेंगे फिर सही बताएंगे तो इससे वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं कोशिश करूंगा 20 से 25 मिनट के अंदर 100 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट कराने का, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ूंगा और कुछ देर बाद उसका आंसर बताऊंगा। आप लोग अपनी आप लोग अपनी खुद गिनिएगा कितने आपके सही हुए 100 में से, और कमेंट में आप बताना कितने आपके सही 100 में से हुए हैं और आप किस डिस्ट्रिक्ट से हो, कौन सी कैटेगरी आपकी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, रक्त में बीमारी उत्पन्न करने वाले जीवाणुओं को नष्ट करने वाली कोशिकाएं होती हैं। बताइए, क्वेश्चन नंबर दूसरा, रक्त में बीमारी उत्पन्न करने वाले जीवाणुओं को नष्ट करने वाली कोशिकाएं होती हैं। सही जवाब इसका हो जाएगा श्वेत रुधिर कोशिकाएं। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपका, संविधान का कौन सा अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष तक की अवस्था के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रदान करता है? बताइए, क्वेश्चन नंबर तीसरा, ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 21A। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका संविधान संशोधन में पूछेगा। 86 है संविधान संशोधन। निम्नलिखित में से किस वर्ष जम्मू कश्मीर राज्य से लद्दाख को अलग करके लद्दाख तथा जम्मू कश्मीर 2 नए केंद्र शासित प्रदेशों की स्थापना की गई? बताइए, क्वेश्चन नंबर 4, सही जवाब क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, 2019। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, भारत में निम्नलिखित में से किस देश के साथ भूमि सीमा का एक समझौता किया जो जून 2015 में अनुसमर्थन पुष्टि या इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ रेटिफिकेशन के आदान प्रदान के बाद लागू हुआ? बताइए, क्वेश्चन नंबर 5, सही जवाब का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, फ्रैंक विटल द्वारा निम्न में से किसका आविष्कार किया गया? क्वेश्चन नंबर 6, सही जवाब का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जेट इंजन। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, फारेनहाइट में जल का क्वथनांक कितना होता है? ये आपका है क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन बी, 212 डिग्री फारेनहाइट। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 8, सही जवाब इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, कार्ल लैंडस्टर। क्वेश्चन नंबर 9, सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य है? क्वेश्चन नंबर 9, सही जवाब आपका हो जाएगा 6 से 14 वर्ष की आयु के वर्गों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना। क्वेश्चन नंबर 10 है, कस्तूरबा बालिका विद्यालय एक योजना है? बताइए, क्वेश्चन नंबर 10, सही जवाब का हो जाएगा केंद्र सरकार की। क्वेश्चन नंबर 11 है, बीबी का मकबरा स्थित है? क्वेश्चन नंबर 11, सही जवाब का हो जाएगा औरंगाबाद में। क्वेश्चन नंबर 12 है, वान थ्यूनेन के अनुसार किसी शहर के चारों ओर विकसित भूमि उपयोग कटिबंधों की संख्या कितनी होती है? क्वेश्चन नंबर 12, सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6। क्वेश्चन नंबर 13 है, जजमानी व्यवस्था की क्या विशेषता है? क्वेश्चन नंबर 13, ये आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी, मतलब एक व्यक्ति दूसरे की सेवा करता है, ये भी सही है। संबंधों का विकास, ये भी सही है। सेवा के बदले वस्तु या सेवा प्राप्त करता है, ये भी सही है। मतलब तीनों सही ऑप्शन होगा। क्वेश्चन 14 है, 14 अक्टूबर 2025 को गूगल द्वारा घोषित भारत का पहला और सबसे बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई और डेटा सेंटर हब के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन आपका, यह हब आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्थापित किया जाएगा। दूसरा है, गूगल अपने 5 वर्षों में इस योजना पर लगभग $15 अरब का निवेश करेगा। तीसरा आपका है, इस परियोजना के लिए गूगल ने अडानी समूह और रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ साझेदारी की। बताइए, क्वेश्चन नंबर 14, सही जवाब का क्या हो जाएगा? तो ये ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3, मतलब कथन दो और कथन 3 सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बताइए, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 15, तो ये आपका ऑप्शन सी सुमेलित नहीं है, बांसबेरिया और इंजीनियरिंग उद्योग।
ठीक है, बाकी सब सही सही है। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, एक पुलिस अधिकारी के रूप में कुछ समूह पारंपरिक धार्मिक भावनाओं के विपरीत एलिजिबिलिटी क्यों अधिकारों को कॉमन रखने वाले कानूनों में संशोधन की मांग करते हैं? आपको क्या करना चाहिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 16, सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समावेशी जीवन शैली को सशक्त बनाने वाले स्थानीय जागरूकता अभियानों का नेतृत्व करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 सबको पता होगा सो। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यापक और दूरदर्शी पहल है जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश राज्य में महिलाओं को सुरक्षा, सलामती और आत्मनिर्भरता के लिए सशक्त बनाना है? बताइए कौन सा मिशन है ये आपका। क्वेश्चन नंबर 18 तो ये होगा सही जवाब मिशन शक्ति। क्वेश्चन 19 आपका, उत्तर प्रदेश की राज्य सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा को नहीं छूती? क्वेश्चन नंबर 19 सही जवाब का हो जाएगा तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सी सेना जो भारत सरकार की महत्वपूर्ण एजेंसियों में से है 1982 में वार्षिक कैलाश मानसरोवर यात्रा के सफल संचालन में शामिल होती रही है? बताइए कौन सा है। क्वेश्चन नंबर आपके 20 सही जवाब कौन सा हो जाएगा आपका आईटीबीपी। क्वेश्चन नंबर आपका 21 है, निम्न में से कौन सी बागान फसल नहीं है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 21 सही जवाब के हो जाएंगे अनाज, मोटे अनाज, ठीक है। बाकी काफी, काजू, चाय ये आपके बागान फसल है। क्वेश्चन नंबर आपके, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? 22 नंबर ये है आपके जे थॉमसन। इसका सिर्फ ट्रिक क्या है? देखिए इसका ट्रिक है आपका ईटा पर नाचे, ईटा पर नाचे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का थॉमसन, प्रोटॉन का रदरफोर्ड, रदरफोर्ड या गोल्डस्टीन, ऑप्शन में गोल्डस्टीन तो गोल्डस्टीन मारिएगा, अगर गोल्डस्टीन ऑप्शन में नहीं है तो रदरफोर्ड, और न्यूट्रॉन का चेडविक, ठीक है, रट लेना। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई? देखिए जब भी मैं लाइव आता हूँ तो एक क्वेश्चन आपसे जरूर पूछता हूँ, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आपका हो जाएगा दूरी का। क्वेश्चन नंबर आपका 24 है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ये आपका लिया गया है मंडकोपनिषद से, डी। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत में सोने के सिक्के का प्रचलन सर्वप्रथम किस राजा ने किया? बताइए। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 बताइए, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आपका यवन। क्वेश्चन नंबर 26 है, चित्तौड़ के प्रसिद्ध विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया? क्वेश्चन नंबर 26 ये आप कराए हैं महाराणा कुंभा ने। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत में मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? क्वेश्चन नंबर 27 ये आपके थे सलीमुल्लाह खां। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1929 के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 28 सही जवाब का हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्न में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 में हुई थी? बताइए। क्वेश्चन नंबर 29 तो है आपका कलकत्ता विश्वविद्यालय, अगर इलाहाबाद पूछेगा तो 1887, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, भारत में पहला मुक्त विश्वविद्यालय स्थापित हुआ? ये रिपीटेड क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया है, रट लेना। क्वेश्चन नंबर 30 सही जवाब का हो जाएगा हैदराबाद में। क्वेश्चन नंबर 31 है आपका, निम्नलिखित दूरी राष्ट्रों में से सबसे अंत में किसने द्वितीय विश्व युद्ध में आत्मसमर्पण किया? बताइए। क्वेश्चन नंबर 31 सही जवाब का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जापान। क्वेश्चन नंबर 32 है आपका, निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रह पृथ्वी की तुलना में सूर्य के निकट हैं? बताइए। क्वेश्चन नंबर 32 कौन से ग्रह है वो? तो ये आपका वरुण और शुक्र। क्वेश्चन नंबर 33 है आपका, निम्नलिखित में से किन ग्रहों का संयोजन गैसीय ग्रह कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 33 तो यह आपका ऑप्शन आपका सही बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। क्वेश्चन नंबर 34 है आपका, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? क्वेश्चन नंबर 34 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बताइए। तो ये आपका 17.7%। क्वेश्चन नंबर 35 आपका, तूर दाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तूर दाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 35 इसको जाना जाता है अरहर दाल, जो हमारे पूर्वांचल में काफी बनता है। क्वेश्चन नंबर 36 है आपका, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, एक व्यथित पिता आपके पास आता है और कहता है कि उसकी 23 वर्षीय बेटी अपने पुरुष मित्र के साथ भाग गई। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार आपको क्या करना चाहिए? बताइए। क्वेश्चन नंबर 36 जैसे मान लीजिए आप एक अपने आप को पुलिस अधिकारी मानिए और एक लड़की के पिता आते हैं, वो कहते हैं कि मेरी जो बेटी 23 साल की है वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई है, तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार आपको क्या करना चाहिए? बताइए।
क्वेश्चन नंबर 36, तो आप करेंगे इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यदि सहमति हो तो अपराधिक आरोप के बिना सुलह का समर्थन करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर आपका 37 है, एनीमोमीटर क्या मापने के लिए काम आता है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 37, एनीमोमीटर क्या मापने के लिए काम आता है? ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है आपका, कॉमन का भी। क्वेश्चन नंबर 38 है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए निम्न में से किस लेंस का प्रयोग किया जाना चाहिए? क्वेश्चन नंबर आपका 38, ये आपका हो जाएगा अवतल लेंस। देखिए आपको हम शॉर्ट ट्रिक बता दे रहे हैं, आप रट लेना, ये परीक्षा में काम आएगा आपका। देखिए अगर पूछता है निकट का कौन सा लेंस लगेगा, देखिए निकट, जब पढ़ेंगे इसको निकट अ आ रहा लास्ट में, तो अ से अवतल निकट में, ठीक है। और देखिए दूर, दूर दूर में अगर पूछेगा तो ऊ आ रहा ना, तो ये आपका हो जाएगा उत्तल। ऐसा ट्रिक है, ये हम लोग तो फिजिक्स पढ़ते थे ना, याद है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 39 है, कौन सा यंत्र प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलता है? ग्रुप डी का क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा गया है ग्रुप डी में। सही जवाब आपका हो जाएगा दिष्टकारी। क्वेश्चन नंबर आपका 40 है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, अब गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 40, सही जवाब जवाहरलाल नेहरू। और एक बात और देखिए, बहुत ऐसे भाई बहन है जो परेशान है होमगार्ड के लिए कि पेपर बहुत टफ आएगा। भाई आपको बता दें, पेपर का लेवल इतना इजी आएगा ना कि आप आराम से 65-70 तक पहुंच जाओगे, ठीक है। तो बेफिक्र रहो, बस अपने मेहनत पर भरोसा रखो, जो आप पढ़े हो, ठीक है, उसी का रिवीजन करो। बाकी मैं मॉक टेस्ट सुबह 11 बजे और शाम को 4 बजे मैं कराता रहूँगा, ठीक है। बीच में मैं लाइव आता रहूँगा, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन मैं कई बार पूछा हूँ आपसे, चौरी चौरा नमक प्रसिद्ध स्थल कहाँ पे है? बताइए। कि आपका गोरखपुर जिला में। ऑप्शन में देवरिया भी देता है, ऑप्शन में देवरिया देता है और कुशीनगर भी देता है, ठीक है। तो बहुत लड़के देवरिया मार देते हैं कि ध्यान रखना गोरखपुर में। क्वेश्चन नंबर 42 है, आनुवांशिकता का नियम दिया था, बताइए। ये भी क्वेश्चन आसान है आपका। क्वेश्चन नंबर 42 ये दिया था किसने? मेंडल ने। क्वेश्चन नंबर 43 है, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, आपको कट्टरपंथी संगठनों से उत्पीड़न की धमकियों का सामना कर रहे एक अंतर धार्मिक जोड़े के बारे में खुफिया जानकारी मिलती है आपको, तो आप क्या करेंगे? बताइए। क्वेश्चन नंबर 43, तो आप करेंगे जोड़े को सुरक्षा कवच घेरा और सुरक्षित आवागमन प्रदान करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 44 है आपका, एक साधारण उपकरण है जिसका प्रयोग जंगली घास को हटाने और मिट्टी को ढीला करने के लिए किया जाता है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 44 सबको पता है, फावड़ा। फावड़ा इसको बोलते हैं गांव में कुदार, कुदाल होता है इसका नाम, लेकिन कुदार करते हैं देसी भाषा में। क्वेश्चन 45 आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा टाटा स्टील लिमिटेड के संस्थापक है? बताइए। कौन सा टाटा स्टील लिमिटेड के संस्थापक? क्वेश्चन नंबर 45 तो यह आपका है सर जमशेदजी नूसरवानी जी टाटा, ठीक है। क्वेश्चन 46 है, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार दोनों हो, निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? क्वेश्चन नंबर 46 बताइए। यह कहलाती है आपकी मिश्र अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 47 है, मनुष्य की लार में उपस्थित एंजाइम होता है, बताइए। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन 47 इसमें होता है लार में आपके टाइलिन। क्वेश्चन नंबर 48 है, भारत में प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम, जो यूपीजी के पढ़ते हैं उनको पता होगा, बताइए। क्वेश्चन नंबर 48 है आपका अप्सरा। क्वेश्चन नंबर का 49 है, कंप्यूटर के प्रत्युक्त सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? देखिए हम ओ लेवल का प्रैक्टिकल देने गए थे, तो हमसे पहले वाइवा में यही क्वेश्चन पूछा गया था, तो सही जवाब इसका हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 बी। क्वेश्चन 50 है आपका, निम्नलिखित में किसने कभी भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में कार्यभार नहीं संभाला? क्वेश्चन नंबर 50 कौन थे वो? तो थे आपके बीपी सिंह। क्वेश्चन नंबर 51 है, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए, जिसमें कितनी महिला थी? क्वेश्चन नंबर 51 उसमें उस समय थी 15 महिलाएं। क्वेश्चन नंबर 52 है आपका, भारत का संविधान भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार देता है, किसको देता है? क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 सही जवाब का हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 53 है, भारत का मूल रूप संविधान किसके हाथों द्वारा लिखा गया था? बताइए। क्वेश्चन नंबर 53 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी एग्जाम कई बार पूछा गया और यूपीपी अभी 2024 में पेपर हुआ था 60,000 वालों का, उसमें क्वेश्चन आया था। इस सही जवाब इसका हो जाएगा प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 54 है,
किस महाद्वीप में आंतरिक जल मार्गों का सर्वाधिक विकास हुआ? बताइए। क्वेश्चन नंबर 54, सही जवाब का होगा पश्चिमी यूरोप। क्वेश्चन 55 है, निम्नलिखित में कौन फारस की खाड़ी सीमा नहीं बनाती? बताइए। क्वेश्चन नंबर 55 आपका है, फारस की खाड़ी सीमा नहीं बनाती है। क्वेश्चन नंबर 55 सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, लीबिया से। क्वेश्चन नंबर 56 है आपका, विक्टोरिया झील निम्न में से किन देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? क्वेश्चन नंबर 56 है आपका, तंजानिया एवं युगांडा। क्वेश्चन 57 आपका, सीवी रमन को किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला? बताइए। क्वेश्चन 57 ए बी रिपीटेड क्वेश्चन है, से भौतिक शास्त्र। 58 नंबर है आपका, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस व्यक्ति को उसको योगदान के लिए दिया जाता है? क्वेश्चन नंबर 58 ये दिया जाता है आपको विज्ञान के क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर आपका 59 है, कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 59 सही जवाब हो जाएगा आपका उपयुक्त तीनों, मतलब इनपुट आउटपुट प्रोसेस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 है आपका, संतोष ट्रॉफी का संबंध है? क्वेश्चन नंबर 60 ये आपका है फुटबॉल से। क्वेश्चन नंबर आपका 61 है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी आंतरिक जलमार्गों के रूप में सबसे उपयुक्त है? क्वेश्चन नंबर 61 ये आपका हो जाएगा राइन नदी। क्वेश्चन नंबर 62 है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तरक्कुट की सहायता से गलत कथन का चयन कीजिए। कथन पहला आपका है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी की स्थापना वर्ष 1990 में की गई। और दूसरा कथन आपका, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। बताइए। क्वेश्चन नंबर 62 का सही जवाब क्या होगा? पहला कथन गलत है, दूसरा कथन सही है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन बी सही होगा इसका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 है आपका, नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने? क्वेश्चन नंबर 63 सही जवाब का हो जाएगा ज्ञानी जैल सिंह। 64 नंबर है, तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई थी? बताइए। क्वेश्चन नंबर 64 ये आपका हुआ था पाटलिपुत्र। क्वेश्चन नंबर 65 है, दक्षिण सार्क कुल कितने देशों का संगठन है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 65 सही जवाब आपका हो जाएगा 8। क्वेश्चन नंबर 66 है, नीति आयोग के प्रधान अध्यक्ष होते हैं? क्वेश्चन नंबर 66 प्रधानमंत्री। 67 है, पृथ्वी अपनी दूरी पर एक चक्कर पूरा करती है कितने दिन में? बताइए। क्वेश्चन नंबर 67 23 घंटे 56 मिनट एवं 4.09 सेकेंड। ठीक है। 68 है, छठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर आपके 68 सही जवाब आपको हो जाएगा सूरसेन। क्वेश्चन नंबर आपको 69 है, पाल राजवंश के सर्वप्रथम राजा कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये देखिए, सीजीएल, सीएचएल, एमटीएस, यूपी कांस्टेबल और यूपीएसआई। ये क्वेश्चन 69 सब में पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पाल राजवंश के सर्वप्रथम राजा कौन थे? बताइए। क्वेश्चन नंबर आपके 69 ये आपके हैं पालवन के, पाल से गोपाल। ठीक है, इसको रट लीजिएगा आप। 70 नंबर है, राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ की स्थापना की गई थी? बताइए। क्वेश्चन नंबर 70 सही जवाब का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1958 में। 71 नंबर है आपका, मनरेगा के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने की पात्रता है? बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 71 यह किसी भी परिवार के वयस्क सदस्य को। 72 नंबर आपका, निम्नलिखित में से किसकी आय निर्धारण हेतु कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 72 यह है आपका जीवाश्म। क्वेश्चन नंबर 73 आपका, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 73 ये आपका राजस्थान, बाकी गुजरात का, गोवा का, महाराष्ट्र का, ये ऑप्शन से क्लियर हो जाएगा। 74 नंबर है, केन बेतवा लिंक परियोजना उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 74 बताइए। ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, बुंदेलखंड। क्वेश्चन नंबर 75 है, घाना पश्चिमी बिहार कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 75 सही जवाब का हो ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 76 है, बिहू लोक नृत्य निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? सही जवाब असम। 60 किसका जानते क्या है? असम की बहू, रट लेना। क्वेश्चन 77 है, निम्नलिखित में से किस फसल के लिए प्रति हेक्टेयर पानी की सर्वाधिक आवश्यकता होती है? बताइए। कौन सा फसल है? क्वेश्चन नंबर 77 ये आपका हो जाएगा गन्ना। क्वेश्चन नंबर 78 है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है? क्वेश्चन नंबर 78 ये आपका है बिहार। 79 नंबर आपका क्वेश्चन है, भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है? बताइए।
फ्लाइंग सिख पिक्चर भी बनाई पे मिल्खा सिंह, जिसके लिए एक क्वेश्चन ग्रुप डी पूछा था, मिल्खा भाग के निर्देशक कौन है? ओम प्रकाश मेहरा। और उसके हीरो बताइए, आप कमेंट कीजिएगा कि मिल्खा भाग के हीरो कौन थे। क्वेश्चन नंबर आपका 80 है, कालाहारी मरुस्थल का क्षेत्र किस देश में शामिल नहीं है? क्वेश्चन नंबर 80, सही जवाब आपका हो जाएगा जाम्बिया। 81 नंबर है, मौर्य राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? क्वेश्चन नंबर आपका 81, यह है आपका बृहद्रथ, ठीक है। और पूछता है बिंदुसार किसका पुत्र है? बिंदुसार, एक क्वेश्चन आता है इतिहास में, बिंदुसार किसका पुत्र है? यह चंद्रगुप्त का। साट्री किसका है? चंद्र बिंदु, से चंद्रगुप्त, जैसे बिंदुसार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82 है, दांतों की वर्धित छवि को देखने के लिए दंत चिकित्सकों द्वारा कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 82, ये आपका है अवतल। 83 नंबर है, भारत में संपत्ति का अधिकार है? क्वेश्चन नंबर 83, मोस्ट इंपॉर्टेंट कानूनी अधिकार। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 84, बेरी बेरी। भारत में आर्थिक सुधारों का प्रारंभ नई औद्योगिक नीति द्वारा किसके द्वारा हुआ था? किस वर्ष हुआ था? क्वेश्चन नंबर आपका 85 हो जाएगा आपका वर्ष 1991। 86 नंबर आपका वर्ष 1940 में रेडिकल वर्ष 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 86, सही जवाब आपका हो जाएगा एम.एन. रॉय। भारतीय कार्यपालिका का अध्यक्ष है? क्वेश्चन नंबर 87, सही जवाब के हो जाएंगे राष्ट्रपति। 88 नंबर आपका है, संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं? क्वेश्चन नंबर आपका 88, सही जवाब होगा लोकसभा के प्रति। क्वेश्चन नंबर आपके 89 है, एक अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार में निम्नलिखित में से कौन सी चीज नहीं पाई जाती? बताइए। क्वेश्चन नंबर का 89, सही जवाब क्रेताओं और विक्रेताओं की बड़ी संख्या। क्वेश्चन नंबर 90 है, हड़प्पन लिपि के सबसे निकट प्रतीत होने वाली भारतीय लिपि है? मतलब क्वेश्चन नंबर 90, सही जवाब का ऑप्शन नंबर डी द्रविड़। क्वेश्चन नंबर 91 है, निम्न में से कौन सा एक मतदाता आयु घटाने में संबंधित संविधान संशोधन है? बताओ। इससे आपका मतदान 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर आपका 91, यह आपका 61वां संविधान संशोधन। 92 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा पवन का निक्षेपात्मक स्थल रूप है? क्वेश्चन नंबर 92, डी लोयस। 93 है, अटलांटिक और प्रशांत महासागर जुड़े हैं? बताइए। क्वेश्चन नंबर 93, ये जुड़े हैं आपके पनामा नहर द्वारा। क्वेश्चन 94 आपका, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 94, सही जवाब का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पूर्वार्ध। 95 में क्वेश्चन है, 31 अक्टूबर 2025 को मनाए गए राष्ट्रीय एकता दिवस के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन आपका, राष्ट्रीय एकता दिवस प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में सरदार पटेल की 150वीं जयंती मनाई गई। कथन तीसरा है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का उद्घाटन उनकी 125वीं जयंती पर किया गया था। बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 95, तो आपका है पहला और ऑप्शन ये है, पहला सही है, दूसरा सही है, ठीक है। 96 आपका है, 27 से 30 अक्टूबर 2025 तक भारत ने किस संगठन के साथ साझेदारी में नई दिल्ली के भारत मंडपम में 8वें सत्र की मेजबानी की? बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 96, सही जवाब आपका होगा अंतर्राष्ट्रीय और गठन ISA गठबंधन। क्वेश्चन 97 आपका है, अक्टूबर 2025 में किस प्रसिद्ध भारतीय शेफ को विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा शीर्ष किसी खाद्य अग्रदूतों 2025 में से एक के रूप में सम्मानित किया गया? कौन सा था वो? क्वेश्चन नंबर 97, सही जवाब का हो जाएगा 97 का संजीव कपूर। 98 नंबर है, भारत अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है आपका, इसका आयोजन भारतीय चावल निर्यात संघ द्वारा किया जा रहा है। दूसरा, यह सम्मेलन भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित किया गया। तीसरा कथन है आपका, वर्ष 2025 में इसका आयोजन नई दिल्ली के प्रगति मैदान के मंडप में किया जाएगा। बताइए। क्वेश्चन नंबर 98, सही जवाब का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल दूसरा और तीसरा सही है, ठीक है। 99 नंबर है,
निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए जो पर्यटन विभाजन विजन 2029 पहल से संबंधित है। पहला है, यह पहल वर्ष 2025 से आरंभ की गई। दूसरा कथन है, इसका उद्देश्य 2029 तक 100 विश्व स्तरीय पर्यटन स्थलों का विकास करना है। कथन तीसरा आपका है, इसके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी मंत्रालय भारत सरकार को दी गई है। इसका दीर्घकालीन लक्ष्य भारत को अग्रणी वैश्विक पर्यटन केंद्र के रूप में स्थापित करना है। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 99, सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, केवल 1, 2 और 4। ठीक है, इसमें सही आपका हो जाएगा पहला, दूसरा, चौथा। क्वेश्चन 100 है, लास्ट क्वेश्चन है आपका। 29 अक्टूबर 2025 को केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी द्वारा भारत के कोयला क्षेत्र में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने हेतु कौन सा पोर्टल और डैशबोर्ड लॉन्च किया गया? बताइए क्वेश्चन नंबर 100, सही जवाब इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, कोयला शक्ति स्कैड और क्लैंप पोर्टल। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा आपका 100 क्वेश्चन। और आप कमेंट में बताइएगा आपका 100 में कितना सही है और आपके मॉक टेस्ट में कितने आ रहे हैं। और देखिए जिनको रिवीजन करना है यूपी होमगार्ड का, हम टेलीग्राम में पीडीएफ विवेक सर का कैप्सूल बैच का पीडीएफ डाल दिया हूँ फ्री में, आप वहां से टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो को बायो में डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, आप वहां ज्वाइन कर लेना। और वहां पर ढेर सारा मटेरियल पीडीएफ क्यूज होता रहता है, सब कुछ फ्री है आपके लिए। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।